स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हां, जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये फिगर एक्चुअल फिगर है पोर्टफोलियो का, और टाइटल में आपने देख लिया होगा, थंबनेल में देख लिया होगा। ये एक्चुअल फिगर अभी करंट पोर्टफोलियो आपके सामने दिख रहा है। तो ये पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो क्या बनाना आसान था? एक समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेच बाच दूं। बिल्कुल सच बात है। आज मैं आपको वो मैं कहानी बताने वाला हूं जो अभी तक मैंने वीडियो में बताया नहीं है। और जिस समय बाजार चल रहा, आज भी गिरावट रही बाजार में, पेनफुल माहौल रहा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही, ये सिचुएशन चल रही है। ऐसे में एज ए इन्वेस्टर आपके चाहे 25 लाख का पोर्टफोलियो हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, हमेशा मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो एक समय मुझे भी लगा कि भाई बेच बाच दो, कोई मतलब नहीं है। जी हां, लेकिन ऐसा क्या किया मैंने और क्या नहीं किया जिसके कारण अभी पहुंच चुका है ये करंट लेवल है। और मैं सभी में निवेश करता हूं, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करो, ETF की बात करो, या आप बात करो स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में। यस, मेरा इन्वेस्टमेंट हर जगह है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, इस लेवल तक पहुंचने के पहले ना सर बहुत सारा पेन झेलना पड़ता है। क्या आसान रहता है? बिल्कुल आसान नहीं रहता। और बहुत बार ऐसा सिचुएशन आई कि जब सचमुच लगा कि यार कोई मतलब नहीं है, और जब ऐसा लगा तो मैंने क्या किया, बहुत सारा चीज डिस्कशन करने वाला हूं आपसे। क्या क्या परेशानियां आई और आएंगी। आपने जो भी आपका पर मंथ का SIP है, मैंने 2000 प्रति महीने SIP शुरू किया था, और आज अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है, पर मंथ चला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या परेशानियां जो आई हैं आने वाले समय में आएंगी, 100% आने वाली हैं। उसको लेके मत सोचो कि राह बहुत आसान होने वाली है। और शुरुआत कितने SIP से मेरी हुई थी, करंट में कितनी से मैं करता, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट है इस गिरावट मैंने क्या किया, और आपके पोर्टफोलियो जो लगातार हम लोग करेक्शन कर रहे हैं, लगातार रिबैलेंसिंग कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है, आप लोग भी लगातार करवा सकते हो। बहुत ही छोटी कंसल्टेंसी रहती है, आपको पता है, बहुत ही छोटी। अब इंपॉर्टेंट है ये जो पोर्टफोलियो बनने में ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत जो हुई ना, देखो एक आदमी जब जॉब करता है ना, तो 2-3 हजार अगर बना लेता है ना, बहुत बड़ी बात रहती है कि भाई 2-3 हजार रुपए हम सेव कर लेते हैं। 2-3 हजार सेव करने के बाद जब आप SIP शुरू करते हो, और उस समय SIP शुरू करते हो जब अचानक से क्या हुआ, कोविड क्रैश हुआ, आपको तो नहीं पता क्या होने वाला है, आपका पोर्टफोलियो 40% तक डाउन हो गया। मतलब आपने जो लमसम किया, छोटी मोटी जो सेविंग की थी अपनी नौकरी से, आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह 40% चला गया नीचे। अब ऐसे में हवाइयां उड़ जाती हैं। ऐसे में लगता है कि भैया क्या गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। फैमिली वाले अगेंस्ट हो जाते हैं, आस पड़ोस वाले बोलते हैं भैया क्या है, तूने टीवी नहीं देखी, तूने मार्केट नहीं देखा, मार्केट पूरी तरह गिर रहा है और तू लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। यह सिचुएशन आई थी सर, कोविड आया, कैपिटल 40% कैपिटल क्रैश हुआ। और इंपॉर्टेंट यह है कि भाई आपको पता था कि आप ना अंदर अंदर कहीं ना कहीं लग रहा था ठीक किया है, लेकिन जब ये सामने वाले से पता चला कि भाई, जब चारों तरफ बातें होती हैं आप खुद नेगेटिव हो जाते हो कि भाई मैंने क्या गड़बड़ किया। अगेन कोविड 2 आया, इसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो गया। मतलब कहानी बद से बदतर होती चली गई, और आपका पोर्टफोलियो केवल, मुझे याद है, एक म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, केवल वो फंड पॉजिटिव में था। सारे फंड की हालत खराब हो चुकी थी। यह शुरुआत हुई थी जब आप नौकरी करते हो। होता है, अगर करते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन रखना। बड़ी पर्सनल मेरी वीडियो होने वाली है, तो लाइक कर सकते हो। अगर पहली बार वीडियो में आए हो आज चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड रिलेटेड लगातार वीडियो में लाता रहता हूं। तो जो रोलर कोस्टर था ना लाइफ का, इस तरह चलता गया। अचानक से कोविड सिचुएशन हुई कि भाई बहुत अच्छा चला, शुरुआत लगा कि बहुत अच्छा बनाएंगे, लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा फीलिंग हुई। इसके बाद कोविड, इसके बाद 2021 तक तो माहौल ठीक ठाक चला था। रशिया यूक्रेन वॉर लगातार चल रहा था, लेकिन टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर इतना ज्यादा हुआ कि बाजार ने अपना रुख दिया, बाजार टूटा। और 2022 से 24 तक तो माहौल ठीक ठाक था। लेकिन अगेन यही समय ऐसा था जब 2020-21 में लग रहा था कि भाई बेच बाज दो, मतलब नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जब आप नॉलेज लेते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, तब समझ जाते हो कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद 2024-25 आपने देखा, ट्रंप टैरिफ आया। इसके बाद आज भी सबके मन में हालत खराब है कि नहीं हो पाएगा। और देखो मैंने क्या गलतियां की उसके बारे में आपको बताता हूं। बहुत सारी गलतियां ऐसी नहीं है, लगातार हुई हैं। थॉट ऐसा लगा, क्या थॉट हुआ भाई, ऐसा लगा गलत जगह मैंने पैसा लगा दिया है, पूरी सेविंग चली जाएगी, ये मन में थॉट आया। और सभी लोग, क्योंकि अपने घर में काफी लोग जमीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाचा ताऊ वगैरह लोग, फूफा वगैरह लोग जमीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका रिटर्न भी अच्छा बन गया है, और आपने पैसा पूरा, लगभग आपने पैसा आधा कर लिया है।
सोचो क्या बीतती होगी, लगता होगा भाई मैं किसको बताऊं, किससे व्यथा अपनी कहूं। लेकिन ये सिर्फ चलता गया, टीवी, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, पेपर, चारों तरफ लगातार आया कि भाई मामला बहुत खराब हो सकता है। निफ्टी, सेंसेक्स लगातार हालत खराब रही। और यहां मैंने बहुत सारे, गलती क्या हुई थी मेरी, मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने किसमें कर दिया था, मैंने कर लिया था सेक्टोरियल फंड्स में। मतलब अपनी कैपिटल का कहते हो ना 50 से 60% हिस्सा मैंने सेक्टोरियल में कर दिया। नॉर्मली लोग करते ही हैं, शुरू में नहीं पता होता आपको। और ये देखिए कि रिटर्न, पिछले एक साल का रिटर्न हुआ ना भाई, 70-80% रिटर्न मिल गया पिछले एक साल में। भाई मैं आई वॉज सो सरप्राइज, भाई 70-80% बन सकता है। एक काम करता हूं, 1 लाख रुपए डाल देता हूं। ये हुई सिचुएशन, शुरू की बात हुई, तब बाजार ने झटका दिया और बहुत बड़ा झटका था। तो देखो, आप हर गलती में कुछ ना कुछ सीखते हो, यही मेरे साथ गलती हुई। लेकिन जब मार्केट, पता था कहीं ना कहीं लर्निंग थी कि मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट ने रिकवर किया। और मार्केट रिकवर किया तो क्या हुआ, यह चीज मैंने सीखा कि भाई मार्केट जितना गिरा उतना ही इन्वेस्टमेंट करते जाओ। और मैंने हर गिरावट में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया। तो मैं आप सबसे कहता हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉब करते हो अलग बात है, लेकिन ट्राई टू हैव द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। आप अलग सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे तब जाके वहां से पैसा जनरेट होगा, तब जाके आप इन्वेस्ट भी कर सकोगे। जॉब में बहुत लिमिटेशंस होती है, आप नहीं कर सकते। एक लिमिटेड सैलरी आप बचा पाते हो। अगर आप लोन लिए हो, सर बहुत पैसा बचाना बहुत मुश्किल होता है, मैं पूरी तरह समझता हूं। तो इन चीजों को लेके मैंने क्या किया, देखो मेरी लर्निंग क्या रही। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो छोटा सा 5.5-6 साल का जो अनुभव है आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी तो 6वां साल है, लेकिन मेरा अनुभव क्या रहा कि भाई मार्केट जितना गिरा मैंने उतना इन्वेस्टमेंट किया। फिर इसके बाद मैं डरा नहीं, जब इसके बाद रोलर कोस्टर हुआ ना। सेकंड रहा, ये चीज समझ गया भाई कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई किसी का पोर्टफोलियो 1 CR का है, उसने समय दिया होगा, 10 से 12 साल 15 साल उसने समय दिया है। हो सकता है कि वो रेंट के घर पे रहा हो, बाद में उसने म्यूचुअल फंड के पैसे से घर लिया हो, म्यूचुअल फंड के घर से गाड़ियां ली हो, लेकिन उसको ताने सुनना पड़ा है। घर में बीवी के ताने सुनना पड़ा, मां बाप के भी ताने सुनना पड़ा कि तू इतना पैसे कमाता है तो पैसे जाता कहां है तेरे। अब आपको नहीं पता, किसी को बता नहीं सकते, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर अचानक से आप उस पैसे को प्रॉपर तरीके से लगाते हो, तब दिखता है दुनिया को। तो ये झेलना पड़ेगा भाई, ये झेलना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि आप नहीं होगा। तो मार्केट ने उन्हें सबसे पहले बाहर किया। मैं वही कहता हूं कि जिनको ये लगा, लालच जिनको आई ना कि भाई पैसा बन नहीं रहा है, सबसे पहले मार्केट इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, म्यूचुअल फंड बेच दिए। आज इसीलिए 70% स्टॉपेज रेशियो क्यों है म्यूचुअल फंड का। उसमें तो चलो ठीक है कि 20-30% ऐसे हैं जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं जो थक के निकल गए बाजार से। तो ये चीज है। बाकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने सीखा कि भाई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रखो, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। अब तो गोल्ड और मेटल ने भी दिखा दिया कि भाई हमें कितना दम है। ठीक है, तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, मोर देन 10 ईयर्स, तो सर स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी इज सफिशिएंट। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी आप पैनिक हो जाते हो, तो लाइक मल्टी एसेट्स हो गया, बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए, हाइब्रिड फंड्स हो गए, ये सब फंड्स आपको पोर्टफोलियो में रखना होगा। यही हम लोग लगातार बैलेंसिंग करते हैं और यही मेरा काम ही है। तो मैं लगातार, आप लोग जितने पोर्टफोलियो आप लोग, आई थिंक मोर देन 3000 हैव बीन ज्वाइंड, तो लगातार पोर्टफोलियो आप लोग बनवा रहे हो। तो यही चीज रीजन है कि आप लोग का पोर्टफोलियो में से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो ओवरऑल आपने कहानी से सुना होगा, देखो ये पता चल गया होगा कि जो भी, आई एम नॉट ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर टिल नाउ, मैंने तो बस एक कदम रखा है। अभी 64 का है अभी पोर्टफोलियो, कदम रखा है केवल। लेकिन जब सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनूंगा ना, तब ये पेन आपको झेलना ही होगा। ये पेन जो मैंने क्या लिखा है यहां कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा उसका जो पास्ट होता है ना, उसका पेन वाला पास्ट जरूर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा कि भाई मैं भी कर सकता हूं। 2000 के SIP से शुरुआत की थी, अराउंड मोर देन 45,000 की, आज 40-45,000 के बीच में SIP लगातार चल रही है। आप सबको मैंने बता भी चुका हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। और अगर अभी तक पसंद आ रहा है वीडियो, प्लीज लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। काइंडली रिव्यू पोर्टफोलियो। नाम है पुनीत जी का, एज 36 है, इन्वेस्टमेंट 12 साल से लगातार कर रहे हैं। देखो जिसका पोर्टफोलियो यहां आ गया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी जिनका नहीं आया है वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इन्वेस्टमेंट 12 साल के लिए कर रहे हैं।
बंधन स्मॉल कैप ठीक है, मोतीलाल का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, सॉरी एसआईपी बंधन, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, इन्वेस्को का मिड कैप, कोटक का मिड कैप, मोमेंटम। आपने जो रखा है ना कोटक का मिड कैप 150, मोमेंटम 50, यहां बेटर है कि आप इसको निकाल के आप बेटर है इन्वेस्को में ही कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्को में ही कर लो, बेटर रहेगा, इतने सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है। सर रिव्यू कर लीजिएगा, 30 साल तक करना, एज 28 साल है, एसबीआई स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। आप बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक रखो, उसमें 2000 डालो, आपको ऑलरेडी स्मॉल कैप ऑलरेडी लेके रखा है, तो ये दो बहुत सफिशिएंट है। बाकी कॉन्ट्रा है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पे आप चाहो तो पराग पारिक ले सकते हो, मोतीलाल का ले सकते हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते रहना है। अगला क्वेश्चन किसका है? अगला क्वेश्चन है सर जितेंद्र भाई का। संदीप सर मैंने पोर्टफोलियो बंधन स्मॉल कैप मोती, देखो आप लोग पोर्टफोलियो भेजते हो तो बगल में अमाउंट भी डाल देना, बंधन, मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, आईसीसी प्रूडेंशियल का है एक, जियो रॉक। देखो ऑलरेडी आपने लेकर रखा है, पराग पारिक फ्लेक्सी ले रखा है, तो फिर जियो ब्लैक रॉक लेने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। बाकी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में है कि नहीं। निप्पॉन लार्ज कैप, अगला क्वेश्चन, निप्पॉन लार्ज कैप, मोतीलाल का मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड जनवरी 2025 से किया है आपने। लार्ज कैप लिया है, मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। आपने इन्वेस्को कॉन्ट्रा की जगह पे एक फ्लेक्सी के फंड ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बढ़िया रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया में आपने लमसम किया है 50,000, यदि 3 साल बाद ही सही फंड में पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिले तो क्या करूं? ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कंटिन्यू 3 साल तक निवेश करते हो तो अगर बाजार ने ज्यादा परेशान नहीं किया तो डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिटर्न्स। अब पॉजिटिव 5 भी, 7 भी, 8 भी हो सकता है। 5 साल की मेहनत म्यूचुअल फंड में बहुत जरूरी होती है, तपस्या बहुत जरूरी होती है, पेन आपको मिलता रहेगा, ये ट्रंप वगैरह ये सब नाटक चलता रहेगा। अभी हो सकता है एक और न्यूज लगातार आपके पास कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ये सिचुएशन प्लीज अपने दिमाग तक मत आने देना, समझ रहे हो? तो आई होप आपको क्या शिक्षा मिली आज की वीडियो से, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और यस, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नंबर है नीचे मेंशन है, प्लीज मेरे नाम पे किसी को पैसे नहीं देना है, केवल हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज चलती है, क्योंकि मैं सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड हूं, तो डेफिनेटली आई कैन क्रिएट पोर्टफोलियो। सो आप देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है और टेंशन नहीं लेना है, हजार उथल पुथल होता रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।